दोस्तों, आखिर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तैयार होकर के निकल रही थी, किस नए मुश्किल में फंसी और योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया? तो क्या शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक बिसात के लिए एक ऐसा विलेन साबित होंगे जिसकी कल्पना योगी ने नहीं की थी? आखिर शंकराचार्य के लिए हजारों हजार उनके अनुयायी पुलिस से भिड़ने को तैयार होकर सामने क्यों आ गए और पुलिस को उल्टे पैर क्यों भागना पड़ा? और गोदी और गिद्ध और गटर मीडिया इन खबरों को दिखा क्यों नहीं रहा, छुपा क्यों रहा है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी और उनकी पुलिस के लिए चुनौती और चेतावनी वाले बयान से करते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा? आने दो पुलिस को, मैं तैयार हूं। पाखंडियों के खिलाफ आर पार होगा, सत्य की ही जीत होगी। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाने की साजिश नाकाम होगी। मेरे गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस आई तो मेरे अनुयायी पूरे तंत्र को जवाब देंगे, सरकार का प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे। हालांकि जांच में पूरा सहयोग रहेगा। हम योगी नहीं हैं कि केस हटवा लें। दोस्तों, ये वो बयान है शंकराचार्य के कि पुलिस के निकलने से पहले ही जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल करके चेतावनी और चुनौती दे दी है। और इसके अलावा शंकराचार्य ने कहा, क्या उनके शब्दों में सुन लीजिए। जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। तो क्या योगी और शंकराचार्य के बीच की लड़ाई अब यूपी में बीजेपी को भारी पड़ने जा रही है? इसको आगे बताएंगे कि कैसे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि धर्मनगरी काशी से इस समय की ये जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे सनसनीखेज, कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को सीधे शब्दों में ललकार रहे हैं। उनके कड़े तेवर ने पूरे प्रदेश के सियासी और धार्मिक गलियारों में खलबली मचा दी। शंकराचार्य ने साफ तौर पर कह दिया, वो किसी भी जांच या पुलिस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को आने दीजिए, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। धर्म का चोला पहनकर खुद को योगी कहने वालों की असलियत सामने आ चुकी है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए, और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। दोस्तों, यूपी सरकार के मुखिया का कालने भी बताते हुए शंकराचार्य ने अपनी बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलने के लिए पौराणिक पात्रों का सहारा लिया, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। उन्होंने सरकार की तुलना कालनेमी से कर डाली, जिसने हनुमान जी को रोकने के लिए छंद रूप से धारण किया। लंका कांड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने रावण की तरह सन्यासी का भेष धरकर छल करने की कोशिश की है, उसका पर्दाफाश जरूर हुआ है। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी छद्मवेशधारी कर पाखंड कर रहे हैं, उनके ढोंग का अंत बहुत करीब है। 27 नजदीक आ रहा है। चाहे राहु हो या फिर कालनेमी, सत्य की ही जीत निश्चित होती है। दोस्तों, शंकराचार्य ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सरकारी दबाव में इतने घिनौने आरोप लगा दिए जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। कुछ तो शर्म करता। इतने दिन बीत जाने के बाद अब साक्ष्यों की बात कर रहा है वो। दो टूक इन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना भी चाहती है तो एक कालनेमी की इच्छा हो सकती है। वो कालनेमी दरअसल योगी को कह रहे हैं, लेकिन वो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जितना आप यूपी पुलिस के बजाय दूसरे प्रदेश की पुलिस से जांच कराने की मांग कर रही हैं,
उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पर, एजेंसी पर भरोसा नहीं, दूसरे राज्य में दूसरे पुलिस के जरिए इसकी जांच की जानी चाहिए। आपको याद होगा ना, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, जब उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुराचार किया और उसे उपदेश देने तक की कोशिश की, उसके परिवार वालों को खत्म कर दिया और केस तक नहीं लिखा जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो इस केस को किसी तरीके से पीड़ितों ने दिल्ली ट्रांसफर करवाया था कि हमें भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर, इसलिए दूसरे अदालत में इस केस की जांच और पूरी कार्रवाई की जाए, ट्रायल चली जाए। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। दोस्तों, खुद स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले का अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, शीघ्र डे टू डे हियरिंग इसकी की जाए। उन्होंने पुलिस जांच की निष्पक्षता को लेकर के आशंका जताते हुए सीधे सीधे सवाल उठा दिया कि भरोसा नहीं है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एडीजी पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया के आदेश जैसे थे कि शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके एक और सहयोगी, दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। अदालत के निर्देश के बाद झूंसी थाना पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है। दोस्तों, दरअसल शंकराचार्य के खिलाफ शिकायतकर्ता खुद आरोपों में घिरा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनके जरिए 28 जनवरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल किया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ में यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक सीडी अदालत को सौंपी भी दावा भी इसका किया था। मामले में 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर भी विचार किया और फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अदालत ने फैसला देते हुए एफआईआर की बात कही थी। तो दोस्तों, अब जबकि योगी से टकराव वाले स्वामी शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे घिनौने आरोप जिन पर लगवाए गए उन पर पॉक्सो में एफआईआर तक दर्ज हुई, तो फिर देश के बड़े वकील शंकराचार्य के पास इस समय पहुंच रहे हैं, नामचीन अधिवक्ता जो उनका केस फ्री में लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि सत्ता में बने रहने